यदि किसी पशु का टेम्परेचर 110 हो जाए, 110 फ़ारेनहाइट किसी भैंस का बुखार आ जाए, किसी भैंस को इतना तापमान बढ़ जाए, तो आप वहां पर क्या ट्रीटमेंट करें? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पशुओं को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हर डॉक्टर यहाँ आके फेल हो जाता है और उनकी आंखों के सामने पशु दम तोड़ देता है, पशु मर जाता है। क्यों? क्योंकि 110 टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पशु को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि पशु ऐसी कंडीशन में नीचे बैठ जाता है तो पशु खड़ा भी नहीं हो पाता और पशु को उठने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसका 110 टेम्परेचर हो गया, यानी मानो वह आधा पशु मर गया है। अब आधा यदि पशु मर जाता है, उस आधे मरे पशु को आपको दोबारा जिंदा करने के लिए आप कौन से इंजेक्शन लगाएंगे? यहाँ पर कई डॉक्टर भारी मात्रा में गलती करते हैं, वो नॉर्मल इलाज करके चले जाते हैं, लेकिन 10 से 15 या आधे घंटे के अंदर अंदर उस पशु की डेथ हो जाती। क्यों? क्योंकि यदि 110 टेम्परेचर चला गया है, इसका मतलब कि पशु नियर टू डेथ, मरने के बहुत नजदीक आ गया, वह बस थोड़ी देर में मरने ही वाला है। 110 टेम्परेचर यदि किसी पशु को हो जाता है तो ऐसी कंडीशन बनती है। यदि आपको फील्ड में ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसा कोई यदि आपको बफेलो का या तो कोई पाड़ा मिलता है या कोई बफेलो भैंस मिलती है या आपको काऊ मिलती है, गाय मिलती है, बैल मिलता है, घोड़ा, यदि किसी पशु का इतना टेम्परेचर चला जाए, खासकर भैंस का, यदि किसी भैंस का टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट हो जाता है तो उसका मरना निश्चित हो जाता है। अब वहां से बचाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि पशु मर ही जाता है। वहां से बचाने के लिए हमें यूनिक तरीका अपनाना पड़ता है, यूनिक हमें ज्ञान लगाना पड़ता है, तभी जाकर वहां पर हम उस एनिमल को बचा सकते, उस भैंस को बचा सकते, नहीं तो उस पशु की डेथ होना निश्चित हो जाती है। कई बार लोगों को कॉल आते हैं और अभी भी कई कॉल आ रहे हैं कि सर हमें 110 टेम्परेचर वाली भैंस मिली थी, लेकिन हमने ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए, लेकिन फिर भी भैंस नहीं बची, उस भैंस की डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या वह भैंस बच सकती थी? ये कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, कई भाई लोगों के मन में क्वेश्चन है, कई डॉक्टर के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या 110 फ़ारेनहाइट बुखार से भी किसी पशु को बचाया जा सकता है? हाँ, बचाया जा सकता है, लेकिन यूनिक तरीके से। आपको वहां पर क्या करना है ये जानकारी आगे मिलेगी, लेकिन वीडियो को यदि पहली बार देखने आए चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अभी से कर दे, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक का बटन अभी से दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी डॉक्टरों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी यदि फील्ड में कोई 110 टेम्परेचर वाली यदि भैंस मिलती है कि उसका टेम्परेचर 110 हो गया है, तो वहाँ पर वह गलती ना करके उस बचाने की ओर प्रयोग करें और उस जानवर को मरने से बचाएं। तो साथियों, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाई इन्फेक्शन की वजह से 110 टेम्परेचर जाता है। अब हाई इन्फेक्शन का मतलब, यदि कोई पशु ताजा ब्याह है, यदि आपने उसका बच्चा खींच के निकाला है, तब उसको हाई इन्फेक्शन बन जाता है, उसके कारण 110 टेम्परेचर चला जाता है। यदि आपने हाथ से जहर निकाली तब 110 टेम्परेचर चला जाता है। यदि आपने कोई पीडी करने में कोई गलती की है तब 110 टेम्परेचर चला जाता है। यानी ऐसी कोई भी कंडीशन बनती हो, वहां पर हाई कंडीशन बन जाती है और वहां से फिर पशुओं में हाई इन्फेक्शन हो जाता है, और हाई इन्फेक्शन की वजह से ही पशुओं में इतना टेम्परेचर जाता है। यूँ नॉर्मल पशुओं का टेम्परेचर इतना नहीं जाता है। यानी मान लीजिए पशु कई दिन से बीमार है, कई दिन से उसको बुखार आ रहा है, और इन्फेक्शन यदि ज़्यादा बढ़ गया, किसी भी कंडीशन या कोई सिचुएशन बनती है कि किसी भी कारण से यदि पशु का ज़्यादा टेम्परेचर यदि बढ़ गया, ज़्यादा इन्फेक्शन यदि उसने विकराल रूप ले लिया है, तो टेम्परेचर इतना जाएगा और एंड में एनिमल की डेथ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे मिलते हैं कि पशु ब्याने के बाद ऐसी सिचुएशन बनती है, पशु में ज़्यादा पशु यहाँ पर मरते हैं कि पशु ब्याया था, हाथ से बच्चा निकाला था, उसमें पशु की डेथ हो गई, पशु के हाथ से जहर निकाली, उसमें भारी इन्फेक्शन हो गया, पशु की डेथ हो गई। प्रोलेप्स निकला था, प्रोलेप्स को जमाने में हाई इन्फेक्शन हो गया, पशु की डेथ हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से। ऐसी कई कंडीशन बनती है जहाँ पर हाई इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाता है, तब पशुओं का टेम्परेचर 110 के लगभग चला जाता है, और वहाँ से बचाना फिर उनको एनिमल को बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर कई डॉक्टर दम तोड़ देते हैं कि बस अब ये नहीं बचेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप उन पशुओं को बचा सकते हैं 100%। लेकिन गलतियाँ यह ना करें कि आप अंधाधुंध हाथ न डाले पशुओं के बच्चेदानी के अंदर, जबरदस्ती बच्चा बच्ची ना निकाले। यदि आपको अनुभव हो तभी हाथ निकालना, सारी सावधानियां बरतें तो आप इन एनिमल को बचा सकते हैं। प्रोलेप्स का यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। कचरा वचरा हमें अंदर नहीं धकेलना, यदि ये अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, पशु की डेथ होगी। जहर निकाल रहे हैं तो स्लूस पहने, यदि जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर ही जहर निकालें, अंधाधुंध हाथ ना डालें, नहीं तो पशु की हाई इन्फेक्शन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से डेथ होगी। बच्चा निकाल रहे हैं तो अंधाधुंध हाथ ना डालें, जो भी मेडिसिन है वो सारे लगाने का जो भी जरिया हमारा वो पूरा करे, उसके बाद ही पशु में हाथ डालें, वरना आपको अनुभव नहीं है तो हाथ मत डालें, वरना 110 टेम्परेचर हो जाएगा, एनिमल की आपके आंखों के सामने डेथ हो जाएगी। तो साथियों, आपको सावधानी आपको ही रखनी, क्योंकि डॉक्टर ये सारे काम करता है, जहर निकालना, प्रोलिप्स का ट्रीटमेंट करना,
बच्चा निकालना, और कई एक ऐसी भी कंडीशन बनती है जहाँ पर डॉक्टर बिना हाथ डाले पशु में कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर हाई इन्फेक्शन हो जाता है पशु के शरीर में, और टेम्परेचर हाई चला जाता है और वहाँ पर फिर 110 टेम्परेचर आ जाता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं हर जगह डॉक्टर की गलती रहती, लेकिन 50% डॉक्टर की गलती रहती है कि वह ऐसी ऐसी कंडीशन में पशु को काम कर देता है, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन नहीं करता, तो बाद में यह कंडीशन बनती है। अब बात करिए कंडीशन बनती है तो आपको करना क्या है। यह कंडीशन सबसे ज्यादा बफेलो में देखने को मिलती है। यदि किसी भैंस ताजा ब्याई है या किसी भी प्रकार से पशु में यदि 110 टेम्परेचर यानी 110 यदि पशु को बुखार आ गया है तो क्या होगा, पशु हाँफने लगेगा। हाँफने के साथ साथ पशु का शरीर काम करना बंद कर देगा। 110 टेम्परेचर में 110 पॉइंट फ़ारेनहाइट बुखार में आपको पता ही है इतना खतरनाक बुखार आता है कि पशु को कुछ दिमाग काम नहीं करता है कि वह क्या करे। पशु का शरीर कंपन करने लगता है, पशु थर 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 कांपने लगता है, तेज गति से सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। नीचे बैठ गया एनिमल, खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशान होगा। अब बात करिए तो यह कंडीशन, यह सिचुएशन मिलेगी आपको 110 टेम्परेचर में। घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। गए पशु मालिक को बोले तुरंत बर्फ लाए। यदि आपको कहीं पर बर्फ नहीं मिलता है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी हो उसको गीला करके ठेले की टाट या गीला कपड़ा पशु के तुरंत सिर पर रख दे। यदि बर्फ मिल जाता तो और सोने पे सुहागा है। यदि बर्फ यदि मिल गया तो पशु के सिर पर आधे से 1 घंटे तक पशु के सिर पर बर्फ की मालिश करे, या सिर के ऊपर बर्फ रखना ही रखना है। डॉक्टर यहाँ पर भूल जाते हैं, वह घबरा जाते हैं और यह काम नहीं करते। मैंने क्या बताया, बर्फ नहीं मिलता है तो ठंडा पानी लेना। फ्रिज का पानी मिल जाए तो और अच्छी बात है। यदि फ्रिज का पानी नहीं मिले, नॉर्मल पानी मिले, तो आप अच्छे से गीले कपड़े उसके पशु के शरीर के ऊपर यानी उसके सिर के ऊपर जो हेड है इस हेड के ऊपर अच्छे से पूरे हेड को ढक देना। पानी डालते रहना, आधे घंटे तक ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी ना हो, और यदि आपके पास फ्रिज का पानी हो तो वो और अच्छी बात है। और यदि बर्फ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बर्फ के आधे घंटे तक पशु के शरीर पे मालिश करना है। यहाँ पर हमें डोलो 650 के नाम से जो ह्यूमन वाली टेबलेट आती है इसका प्रयोग करना। सबसे पहले पैरासीटामोल की बोलस 650 mg की टेबलेट आपको 5 लेनी है। ये 5 बोलस, जैसे आपको पता चला 110 टेम्परेचर बुखार है पशु को, तो आप जाते ही 5 गोली पशु को खिला दे, और उसके शरीर पे मैंने जो आपको बताया सिर पर आपको ठेले की टाट रख के उसको गीली करनी है या बर्फ से मालिश करनी है। यह करने के आधे घंटे बाद जब पशु को थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर कम हो, इसके अलावा एक और काम कर ले आप, या यदि आपको पैरासीटामोल की बोलस नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे। यदि पैरासीटामोल की बोलस नहीं मिल रही है तो क्या करें, आपके पास इंजेक्शन तो रहते ही, आप आईएम में इंजेक्शन लगा सकते हैं। आईएम आप इंजेक्शन लगाए, निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल, या केवल पैरासीटामोल का इंजेक्शन हो तो 20 से 25 ml तुरंत लगा दे। ऑक्सी आप उसको 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर लगा दे, क्योंकि हम डायरेक्टली इतने टेम्परेचर में आईवी तो दे नहीं सकते। यह लगा दे और बर्फ की मालिश सिर पर करवा दे। आधे घंटे के बाद यदि उसका बुखार 105 या 106 पे आ जाए तो तुरंत हमें आईवी देना है। क्या यदि उसका टेम्परेचर 110 था, 110 से घटकर 105 भी आ गया यदि उसका बुखार, तो हमें तुरंत डीएनएस लेना है। अब डीएनएस लेना हमें, डीएनएस में हमें ऑक्सी फिर से 30 से 40 ml फिर से ऑक्सी में उसका आईवी चढ़ा देना है। यदि आप उसको ऑक्सी आईवी नहीं दे रहे हैं तो आप उसको 5 ग्राम का डीसीआर इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। पहले आपने यदि 20 से 30 ml ऑक्सी इंट्रामस्कुलर लगा दिया है, पैरासीटामोल का दवा दे दिए, तो 1 घंटे बाद आप उसको डबल ऑक्सी लगा सकते हैं या डीसीआर भी लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिर से यदि ऑक्सी लगा रहे तो ऑक्सी को आप आईवी चढ़ा सकते हैं। डीएनएस की 2 से 3 बोतल डीएनएस लें, 30 से 40 ml ऑक्सी डाल दें अंदर, इंजेक्शन उसमें आप ट्राइब्यूट मिला दें, और पैरासीटामोल इंजेक्शन फिर से आप उसको आईएम लगाए। यह काम आपको करना ही करना है, अन्यथा आपके एनिमल की डेथ होना निश्चित है। इंजेक्शन सीपीएम 20 से 30 ml आपको उसको इंट्रामस्कुलर देना है। जब साथियों आप यह करेंगे, दोबारा से आप उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं घंटे भर बाद, तो आपका यहाँ पर एनिमल बच सकता है, आप एनिमल को मरने से बचा सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ इस हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो आप पशु को मरने से बचा सकते हैं। हाई टेम्परेचर में ये इलाज करना पड़ता है हमें। 110 में यदि आप ड्रिप चला देंगे तो पशु का हार्ट चौक हो जाएगा और पशु की वहीं पर डेथ हो जाएगी। यदि टेम्परेचर 105 आ गया है तो आप वहाँ पर बेझिझक होकर ड्रिप चढ़ा सकते हैं, और आप जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लगा सकते हैं पशु को, और आप अपने पशु को मरने से बचा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।